वेलकम टू डी अकेडमी। अज आप अपने सिविक्स के एक नवे टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये बारे जानांगे। इस तो पहला की है आप जो है अपने फंडामेंटल राइट्स बारे जो है जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो अज अपना जो टॉपिक होएगा दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की गल करिए तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपां कुछ राइट्स दिते गए ने जिन्होंने की है ऑल इंडियंस जो ऑल सिटीजनस ने वो की करते हैं इंजॉय करते हैं। तो उस तरीके जिमें कि आपां अधिकार दिते गए ने तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि आपां कि कुछ अपनी ड्यूटीज़ भी बनदियां ने। अगर आपां अपने राइट्स इंजॉय करने का हक है तो आपां कुछ ड्यूटीज़ भी उन्होंने निभाने का भी जो कि अपना फर्ज बनता है। तो उस तरीके लैके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ सामने लैके आया गया। तो अज आप गल करांगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हैं, किहड़ियां फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अते ये किवें आईयां, कॉन्स्टिट्यूशन दे विच किस तरीके दे नाल मतलब इन्हों लैके आंदा गया। तो ये सारी चीज़ां ये फीचर्स की ने तो इन्हां चीज़ों बारे अज आपां ने डिस्कसन करनी है। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की गल करिए तो जिवें कि जो अपना फंडामेंटल राइट्स सी, अगर जो आप फंडामेंटल राइट्स बारे गल कर रहे थे तो आप वो जानिया सी कि जो फंडामेंटल राइट्स ने वो आप USA के कॉन्स्टिट्यूशन के उत्तों की किते ने अडॉप्ट किए हैं। फंडामेंटल राइट्स USA के कॉन्स्टिट्यूशन के तो मतलब लए गए ने। उस तरीके के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने ये USSR यानी कि रशियन कंट्री के उत्तों की ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ नूं लैता गया। तो हुण आप जानांगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो की ने या इन्हों किवें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के विच इनकलूड किया गया। तो स्टार्टिंग के विच जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड होया सी तो उस वक्त की सी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं सन। कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल्ड होया सी तो उदों की सी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया सी तो उदों की सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नूं उहदे विच शामिल नहीं किया गया सी। फंडामेंटल राइट्स सन बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं सी। तो इनू की है बाद विच एक अमेंडमेंट के तहत इन्हों भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। तो अगर यदि गल करिए तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ ने वो अपने आर्टिकल नंबर 51A दे विच जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की गल की गई है। तो ये ड्यूटीज़ किवें इनकलूड होईयां तो एक कमेटी आई सी दैट इज़ स्वर्ण सिंह कमेटी। ये तहत की है जो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इनकलूड किया गया। तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्यूटीज़ ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने इनू 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 के विच हुई सी। तो इस अमेंडमेंट के तहत कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नू कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन आप पहला भी गल की कि जो 42nd अमेंडमेंट है इनू मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम नाल भी जाने जाता है, ऑल्सो नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है क्योंकि इसे अमेंडमेंट के तहत किसी काफ़ी चीज़ां सी उन्होंने किसी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया सी इसे अमेंडमेंट के तहत। तो इसलिए इनू कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसे जो है इसे अमेंडमेंट के तहत ही की है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के विच की किया गया इनकलूड किया गया। इस तो इलावा अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बारे जो आप गल कर रहे सी तो अपने गल की सी कि जो है सोशल सैक्यूलर जो है इसके बाद इंटीग्रिटी। तो जो कुछ इस तरीके दे जो चीज़ां सी होर की सी जिन्होंने जो प्रीएम्बल का अपने की पार्ट ने तो इसे अमेंडमेंट के तहत उन्होंने भी विच इनकलूड किया गया सी। तो काफ़ी जो चीज़ां सी काफ़ी चीज़ों कॉन्स्टिट्यूशन का की एक हिस्सा बनाया गया सी। इसलिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी इसलिए जो 42nd अमेंडमेंट है इनू मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आख्या जाता है। तो इसे के तहत की सी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ उन्होंने पार्ट बनाया गया सी 1976 के विच। उस वक्त 1975 जो पीरियड सी एमरजेंसी पीरियड तो उस वक्त किसी को शामिल किया गया सी जो कि इंदिरा गांधी जी जो सी अपनी PM सन। तो उस वक्त की सी उन्होंने द्वारा जो उन्होंने कमेटी द्वारा जो कि सी उस वक्त वो लीडर सन तो उन्होंने द्वारा की सी इस अमेंडमेंट के तहत कि अगर
ऑल सिटीजनस ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ 10 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸੀ, बट अकॉर्डिंग टू द टाइम बाद विच की होया जो एक होर ड्यूटी नूं इहदे विच शामिल किया गया। बट जो स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इहदे विच सी अमेंडमेंट के तहत 42nd अमेंडमेंट विच जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नूं इंक्लूड किया गया सी, उस वक्त ओनली जो 10 ड्यूटीज़ सी वो सन। तो हुण आपां उन्हां बारे गल करांगे कि किहड़ियां-किहड़ियां वो ड्यूटीज़ सन। तो सब तो फर्स्ट जो ड्यूटी है रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, एंथम एक्सेट्रा। तो पहले जो फंडामेंटल ड्यूटी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ है कि जो ऑल सिटीजनस ने उन्होंने की है एक ड्यूटी बनती है रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करना, अगर उससे जो इंस्टीट्यूशंस ने उन्होंने रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सारी चीज़ा ने। तो एक जो सिविलियन दी ऑल इंडियंस की की एक ड्यूटी बनती है कि अपने नेशन की जो ये चीज़ा ने धरोहर है उन्होंने की करन, रिस्पेक्ट करन। तो सब तो पहली ड्यूटी जो है रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एक्सेट्रा। तो ये चीज़ा की ने उन्हें की करना, इन्होंने चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है। तो दूसरी जो गल है, दूसरे दे विच फंडामेंटल जो ड्यूटी है फॉलो द नोबल आइडियाज दैट स्पिरिट द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी कि जो अपना इंडियन नेशन है वो कि आपको पता ही है कि किस तरीके दे नाल यानी कि इसने स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस हासिल की। तो ऑल सिटीजनस की की बनती है एक तरीके की उन्होंने ड्यूटी बनती है कि उन्होंने द्वारा जो कि नोबल आइडियाज़ ने जो अपने नैशनल स्ट्रगल दे विच जो फ्रीडम फाइटर्स ने या उन्होंने की उन्होंने पाथ उत्ते चलन तो अपने नेशन के लिए कुछ करन, तो ये भी की बनती है उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। इसके बाद अगर थर्ड की गल करिए तो प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो एक इंडियन सिटीजन की की ड्यूटी बनती है कि वो प्रोटेक्ट करे सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि इंडिया नू की है एकजुट होकर रहन, ठीक है, यूनिटी बनी रहे। तो ये सारी चीज़ा ने कि ऑल सिटीजनस की ये ड्यूटी बनती है क्योंकि एक यानी कि ब्रदरहुड नू की एक कायम रखन, उस कि इंटीग्रिटी बने रहन, सब मिलजुल के रहन। तो ये गल की गई है प्रोटेक्ट करना इस चीज़ नू। इसके बाद फोर्थ जो ड्यूटी है प्रमोट हारमनी, यानी कि देश विच की बना के रखनी है, हारमनी बना के रखनी है। ये भी की है ऑल सिटीजनस का की है एक तरीके का ड्यूटी बनती है कि वो की है शांति बनाए रखन। तो इसके बाद की है तो सारे सिटीजनस ने जो रिलीजियस नू लैके लैंगुएज के लैवल पर या किसी भी तरीके दे नाल उन्हां नाल किसी किस्म का जो की है डिस्क्रिमिनेशन ना करन या आपस के विच की है उहदे की आपस के विच सब मिलजुल के रहन, यानी कि हारमनी नू प्रमोट करन। तो ये है। इसके बाद जो है नंबर 5 पे आ जाती है डिफेंड द कंट्री
and render national service when called up to do। यानी कि ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, यानी कि ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਉੱਪਰ द वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कल्चर, कंपोजिट कल्चर। यानी कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज of countries यानी कि जो अपना कल्चर है, अपनी जो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਲਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੇ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ द improve of natural environment, improve or protect and protect natural environment। यानी कि ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि जो नैचुरल इन्वायरमेंट है इनू प्रोटेक्ट किया जाए सिटीजनस द्वारा अते इंप्रूव किया जाए। यानी कि ये की है जो कि ने यानी कि फॉरेस्टिंग फॉरेस्टिस वगैरह आते हैं, लेक्स वगैरह आती है, वाटर बॉडीज़ वगैरह आती हैं, जब वाइल्ड लाइफ आ जाती है तो उन्होंने की प्रोटेक्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, यानी कि उन्होंने की किसी तरीके का नुकसान ना पहुँचाना, ज़्यादा तो ज़्यादा कह लो जिस तरीके दे नाल वन वगैरह लगाना, पौधे लगाना, तो उस तरीके दे नाल की है इनू इंप्रूव करना, नैशनल इन्वायरमेंट इंप्रूव करना तो प्रोटेक्ट करना, ये भी कि एक फंडामेंटल ड्यूटी। इसके बाद है to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform। यानी कि होना चाहिए डेवलप करना साइंटिफिक टैंपर, यानी कि जिज्ञासा नूं आपदे अंदर जागृत रखना है। हर एक जो है इंडियन की एक की होनी चाहिए वो अंदर वो एक तरीके की ड्यूटी बनती है ह्यूमनिज़म की। ये भी जो कि ने कि उन्हें कि अपने अंदर जो ये चीज़ों की डेवलप करना है, तो ये भी कि एक फंडामेंटल ड्यूटी के शामिल किया गया। साइंटिफिक टैंपर यानी कि एक तरीके की कह लो जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कलैक्ट द इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ों ये भी चीज़ की फंडामेंटल राइट के इंकलूड किया गया, सॉरी ड्यूटी के इंकलूड किया गया। इसके बाद है नंबर 9 सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। टू सेफगार्ड जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ ने उन्होंने की करना है, सेफगार्ड उन्होंने यानी कि हार्म नहीं करना, पब्लिक प्रॉपर्टी नू नुकसान नहीं पहुँचाना, एक तरीके से उन्होंने सेफगार्ड दे विच रखना, उन्होंने सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। तो ये भी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने, क्योंकि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है अपने लिए है, सिटीजनस के लिए, तो उन्होंने की करना है हार्म नहीं करना, एक सेफगार्ड यानी कि उन्होंने सेफ्टी प्रोवाइड करनी। तो ये चीज़ा ने। इसके बाद नंबर 10 strive toward excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to high level of endeavor and achievements। यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल ते
ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਲ ਸਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। To strive towards excellence in all sphere, यानी कि अपने आप ਨੂੰ मल्टी डायमेंशनल जो है मल्टी डायमेंशन ਦੇ ਵਿੱਚ बनाना एक्सीलेंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आना of individual and collective activities, यानी कि चाहे ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾहे एक सिंगल एज अ सिंगल परसन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ एक्सीलेंस होनी चाहिए इन ऑल स्फीयर्स। so that nation constantly rises at high level। तो ये सी जो है अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 ਜਦੋਂ कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप होया कि कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ कि एक अमेंडमेंट के तहत स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा जो अमेंडमेंट आई आर्टिकल 51A ਦੇ ਵਿੱਚ उस वक्त की सी 1976 अमेंडमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ कि इन्हां ड्यूटीज़ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ शामिल किया गया सी। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बट अज के टाइम की ने टोटल 11 जो अपन फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने उस वक्त यही ड्यूटीज़ सी। तो इससे बाद की होया सी 86 अमेंडमेंट के तहत जिहड़ी कि 2002 दे विच होई सी। तो इस अमेंडमेंट के तहत की होया गल सामने आई सी कि एक फंडामेंटल ड्यूटी नूं होर शामिल किया गया। वो फंडामेंटल ड्यूटी जो की सी वो फंडामेंटल ड्यूटी सी एजुकेशन नूं लैके सी। जिस तरीके दे नाल आपां फंडामेंटल राइट्स दे विच पढ़िया सी कि अपने फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 है उहदे विच एजुकेशन की गल कीती है, राइट टू एजुकेशन। तो इस अमेंडमेंट के तहत की किया गया कि उस वक्त भी जो सी इंडिया का जो रैंकिंग सी एजुकेशन के बेस पे जो कि सी कुछ ज़्यादा सही नहीं सी। तो इस अमेंडमेंट के तहत उस चीज़ नूं की किया गया जो एजुकेशन है उन्होंने की किया सी कि राइट तो है ही, तो उहदे नाल किसी को फंडामेंटल ड्यूटी बना दिता गया ताकि कि ये पूरे देश के विच इंप्लीमेंट हो सके तो हर एक जो कि है इस ड्यूटी नूं की अपना प्रॉपरली निभावे। तो इसनूं 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत एक होर चीज़ जो अपने फंडामेंटल राइट्स के विच इंक्लूड है राइट टू एजुकेशन, इनू कि एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दिता गया। तो इस दे तहत की गल की गई to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 to 14। तो अपने फंडामेंटल राइट दे विच भी ये गल की गई है कि 6 तो 14 साल के एज के बच्चे नूं की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होएगी। तो इनू की एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बना दिता गया कि जो पेरेंट्स ने उन्होंने की करना है इस जो है अपॉर्चुनिटी नूं की करना अपने बच्चों देना कि उन्होंने जो बच्चा है जो कि 6 तो 14 साल के विच कम से कम उन्होंने 6 तो 14 साल तक की जो कि एक प्राइमरी लैवल की एजुकेशन की है वह हक बनता है कि उन्होंने कि प्रोवाइड की जाए। तो ये उन्होंने भी ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चे की है जो 6 तो 14 साल की एज के है एटलीस्ट कि जो प्राइमरी स्कूल्स बनाए गए हैं इंडियन जो गवर्नमेंट द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट के विच होंदे बनाए जाते हैं ताकि उन्होंने ड्यूटी बनती है कि उत्थे बच्चे अपने की है शिक्षा दवा। तो 6 to 14 ईयर्स ये गल अपनी जो की गई सी दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002
ਤਾਂ 86 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਕੁਝ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ 11 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਕਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨੋਵਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਜੋ ਕਿ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕੀ ਨੇ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने अगर जिस तरीके से आप फंडामेंटल राइट्स के विच गल की सी, अगर अपना फंडामेंटल राइट की है उसका हनन होंदा तो आप सुप्रीम कोर्ट के कोले जा सकते हैं, बट ये आप जो कुछ नहीं कर सकते एज जिमें कि डायरैक्टिव प्रिंसीपल ने तो उन्होंने के अकॉर्डिंग कि ये भी नॉन जस्टिएबल ने, यानी कि आप अगर कोई ड्यूटी निभा नहीं रहे तो यदा मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट के विच जा सकते हैं, तो इस तरीके के नाल नॉन जस्टिएबल ने। बाकी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने जिन्हों बारे अज आपने गल की, तो ये भी अपने जो सी एक अपने विच एक छोटा जिहा टॉपिक सी जो कि अपने सिलेबस का पार्ट सी। बाकी आपने अज ये बारे जानिया, इस तो बाद जो कि आप अपना नवा टॉपिक शुरू करांगे, तो अज दे लिए इन्ना ही। थैंक यू।